एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वो जो मिलता था उसे रेस लगाने के लिए चैलेंज करता था। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर जब पीछे मुड़कर देखा, कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ा देर बाद आराम कर लेते हैं। और वो एक पेड़ के नीचे गया और लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आँख लग गई पता ही नहीं चला। इधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंखें खुली तो कछुआ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। रेस हारने के कारण खरगोश निराश हो जाता है दोस्तों। वो अपनी हार पर चिंतित करता है और उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। ओवर कॉन्फिडेंट के बजाय वो हार गया। उसे अपनी मंजिल तक ही पहुंचकर रुकना चाहिए था। ये कहानी हम सब सुने हैं दोस्तों कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। अगले दिन वो फिर से कछुओं को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहले से ही जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है और तुरंत मान जाता है। रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ जाता है और कछुओं को एक बहुत बड़े अंतर से हराता है। तेज और लगातार चलने वाला धीमा और लगातार चलने वाला से हमेशा जीत जाता है। यानी स्लो एंड स्टेडी होना तो अच्छा ही है, लेकिन फास्ट एंड कंसिस्टेंट होना और भी अच्छा है। इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है और उसे यह बात समझ आती है कि जिस तरह से अभी रेस हो रही है वो कभी भी जीत नहीं सकता। वो एक बार फिर खरगोश को एक नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वो रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उस रास्ते में एक तेज धार नदी बह रहती होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है, आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है। नो योर कोर कॉम्पिटेंसीज एंड वर्क अकॉर्डिंगली टू सक्सीड। पहले अपनी स्ट्रेंथ को जानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत जरूर मिलेगी। इतनी रेस करने के बाद दोस्तों अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी जो है उनको समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे के साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने के लिए फैसला किया, पर इस बार आज कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि आज टीम काम करने के लिए निश्चय लिया। दोनों स्टार्टिंग लाइन में खड़े हो गए। गेट सेट गो। और तुरंत ही खरगोश ने कछुओं को ऊपर उठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुओं की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ बैठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुओं को उठाया, फिनिशिंग लाइन की ओर दौड़ पड़ा और दोनों ने साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कहीं रेस जीतकर उन्होंने इतनी खुशी नहीं मिली थी। टीम वर्क इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। यानी टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। इंडिविजुअली चाहे आप जितने बड़े परफॉर्मर हो, लेकिन अकेले दम पर हम हर मैच नहीं जीता सकते। अगर लगातार जीतना है तो आपको टीम में काम करना होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत का भी समझना होगा और जब जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से टीम के स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है दोस्तों, खरगोश और कछुआ दोनों ही अपनी हार के बाद निराश होकर बैठ नहीं गए, बल्कि उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की और अपने आप को नया चैलेंज के लिए तैयार किया। जहाँ खरगोश ने अपनी हार के बाद और अधिक मेहनत की
वहाँ कछुआ ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव किया। हम और आप में से भी कई बार ऐसे होता है कि दोस्तों हम जब फेल हो जाते हैं तो निराश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन निराश होकर बैठना नहीं चाहिए, हमें और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। नहीं तो फिर हमें समझ के उस ट्रैक को चेंज करना चाहिए जिसमें हमारा काबिलियत है, उस ट्रैक में जाना चाहिए और जीत को हासिल करना चाहिए मेरे दोस्त।